नमस्कार दोस्तों, जैसा कि आप लोगों को पता है कि पिछले दिनों मैं एक यात्रा पर थी। मैं माँ पाटेश्वरी का दर्शन करने गई थी और इस मंदिर के बारे में और माँ के मंदिर के महात्म के बारे में मैं आज आपको बताते हुए यहाँ की कुछ झलकियाँ आपको दिखाऊंगी। आइए चलते हैं। सबसे पहले बहुत बड़ा पैसेज है जाने के लिए अंदर, क्योंकि नवरात्रि और ऐसे दिनों में बहुत लाखों की संख्या में भीड़ होती है, तो बहुत ही लंबा पाथ बनाया गया है। ये है मेन मंदिर का मुख्य दृश्य सामने का, जहाँ से एंटर करते हैं। माँ के दर्शन से पहले गुड़हल के फूलों की माला मैं लेना पसंद करती हूँ, और कमल के फूल मिल जाए तो सोने पे सुहागा हो जाता है। यहीं पर प्रसाद लेकर चप्पल सब निकाल कर हम लोग यहाँ से जाते हैं। माँ का मंदिर सबसे सामने ही है, और पहले बाहर से ही प्रणाम करके और चारों दिशाओं में प्रणाम करके माँ की अनुभूति होने लगती है कि माँ यहाँ विराजमान है। कहते हैं कि जब शिव सती को लेकर तीनों लोक में घूमे थे तो इनका बायां कंधा यहाँ पे गिरा हुआ था, इसीलिए इसको पाटन के नाम से जाना गया। यहाँ पर गुरु गोरक्षनाथ ने इस पीठ की स्थापना की थी, जो 51 शक्तिपीठों में से एक है। बहुत बड़ा महात्मा है, बहुत ही चमत्कारी कथाएं हैं, मैं सब नहीं बता सकती हूँ, लेकिन यहाँ पर आपको अंदर घुसते ही एक आध्यात्मिक शांति, एक मानसिक शांति का अनुभव होगा। ये माँ पाटेश्वरी का स्थापित मूर्ति है, और यहाँ पर उनके पीछे चारों तरफ नव दुर्गा की मूर्तियाँ स्थापित हैं, जिनको प्रणाम करते हुए और भैरव बाबा को प्रणाम करते हुए हम लोग परिक्रमा करते हैं। बहुत ही सुख और शांति का आभास होता है जब हम इनके चरणों में अपना सर रखते हैं और अपनी सारी गलतियों की क्षमा मांगते हैं। ये माँ काली हैं। एंटर पर भी इन्हीं की मूर्ति है और परिक्रमा पूर्ण करने पर भी इन्हीं की मूर्ति है। काल भैरव माता के दरोगा कहे जाते हैं। ये देखिए, मैंने बाहर के प्रीमाइसेस को पूरा दिखाने की कोशिश की है कि ये कैसा है। बाबा गोरक्षनाथ पीठ की एक गद्दी यहाँ पर है, उनका स्थान बनाया गया है, और इसी के बगल में अखंड धूना भी जल रहा है। यहाँ पर आकाश भैरव हैं, जो कि सारी बुराइयों से हम सभी की रक्षा करते हैं, और ये अखंड धूना न जाने कितने सालों से ऐसे ही स्थापित है, जल रहा है, और इसमें हमेशा आग रहती है। इसकी हम लोग भभूति लेके अपने घर आते हैं और अपने घर में रखते हैं। ये मंदिर के पीछे का एरिया है, बहुत बड़ा प्रीमाइसेस है, और इसके आगे ही सूर्य कुंड जाने का रास्ता है। अब मैं सूर्य कुंड की तरफ जा रही थी। यहाँ माता की सवारी बैठी हुई है। सूर्य कुंड को प्रणाम करके हम लोग आचमन और ध्यान करते हैं। बहुत ही बड़ा और बहुत गहरा, इसका सुनते हैं, इसका स्रोत का पता नहीं है, और इसमें तमाम बोटिंग और सारी सुविधा हो गई है, लेकिन हम लोग नहीं करते हैं। यहाँ बाबा रतननाथ की दलीचा बना हुआ है, बहुत अच्छा। शुभ कामों में हम लोग नगाड़े बजवाते हैं, और यहाँ पे नीम, जहाँ माँ है वहाँ नीम का पेड़ ज़रूर होगा। यहाँ पर पूरी पूजा होती है। फिर थोड़ा श्रृंगार का सामान लेके, क्योंकि कहते हैं माँ के स्थान से चूड़ी, बिंदी और श्रृंगार का सामान लेना चाहिए। प्रीमाइसेस के बाहर भगवान शिव शंकर की बहुत अच्छी शिवलिंग है, बहुत अच्छा मंदिर है। यहाँ पर पूजा आराधना प्रणाम करके हम लोग आगे बढ़ते हैं। फिर प्रीमाइसेस में एक बहुत बड़ा वृक्ष है, बरगद का वृक्ष है, उसकी भी पूजा करते हैं, और बहुत ख़ास कारणों से उसकी पूजा करते हैं। सारी चीज़ें, सारी कहानी मैं बता नहीं सकती, लेकिन ये सब अपने आप में एक बहुत बड़ी महत्वपूर्ण जगहें हैं, जहाँ पर लोग अपना सर नवाते हैं, प्रणाम करते हैं। बचपन में हम लोग यहीं पर घर से हमेशा पूड़ी सब्जी बनवा के पूरे परिवार के साथ आते थे, और यहीं पर बैठ के खाते थे दर्शन के बाद, क्योंकि दर्शन से पहले तो कुछ नहीं खाना होता है। मंदिर का पूरा विवरण आपको दिखा दिया, सब कुछ सुना दिया। उसके बाद मार्केट पड़ती है, और ये खाने पीने की चीज़ें
इनको देखने पर मत जाइए, ये बहुत हेल्दी नहीं है, फिर भी कुछ ना कुछ चाय तो पीनी ही पड़ती है। फिर सारी प्रणाम दर्शन करके हम लोग घर की तरफ निकल गए। उम्मीद है कि आपको ये ब्लॉग पसंद आया होगा और ऐसे यात्राओं के ब्लॉग आते रहेंगे। धन्यवाद।